नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर आने वाले सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। आज की इस कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th हिंदी विषय का क्षितिज पुस्तक का छठा अध्याय, काव्यखंड का छठा अध्याय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है प्रभो। तो पहले हम आइए इनके बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कौन थे? यह छायावाद काल के प्रमुख स्तंभ, आधार स्तंभ, जो चार प्रमुख कवि हैं उनमें से एक है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था सन काशी नगरी में सन 1889 में। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे जिन्हें लोग सुंगनी साहू भी कहकर बुलाते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? घर पर ही हुई। फिर उनको क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए भेजा गया था। अल्प आयु में ही आपकी बुद्धि से आपने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही आपकी रुचि किसमें रही थी? साहित्य की और रही थी। इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। साहित्य जगत में इनको वहीं से पहचान मिली थी। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास और कहानी विधा में भी इन्होंने अपना अच्छा कौशल दिखाया था। इनके प्रमुख जो काव्य दिए हुए हैं वो यहाँ लिखे हुए देखो। काव्य भी लिखे जिसमें आंसू, लहर, झरना, खामाइनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। वहीं नाटक लिखे थे इन्होंने ध्रुव सामिनी, जो बहुत अच्छा नाटक है जिसके ऊपर सीरियल भी बना जा चुका है। विशाखा, राजी शत्रु, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, एक घूंट। फिर उन्होंने उपन्यास भी लिखे। उपन्यास बहुत बड़े स्तर पर लिखा जाता है। कंकाल, तितली और इरावती वो अपूर्ण रह गया क्योंकि इनका निधन हो गया था, इसलिए। कहानियां लिखी इन्होंने आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध लिखे इन्होंने काव्य कला, और इसके अलावा दूसरे जो निबंध लिखे वो यहाँ उल्लेखित नहीं है। बहुमुखी, जब भी आप कवि परिचय लिखते हो, कवि परिचय लिखो चाहे लेखक परिचय जो आपके आता है, तो उसमें आप जब लिखते हो तो आपको किसी भी कवि का इसी तरीके से उठा कर लिखना है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि या लेखक का फिर ऐसे नाम आता है, वो ऐसे लिखना आपको। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कवि और नाटककार के रूप में तो इनका बहुत विशेष स्थान माना जाता ही है। वहीं छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य माना जाता है, सबसे आगे इनका नाम लिया जाता है। कामायनी इनका सबसे उत्तम ग्रंथ माना जाता है जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। वहीं सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। इन्होंने मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक यानी मूल वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली भाषा दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा तत्सम शब्दावली यानी संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। 15 नवंबर सन 1937 को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए इस संसार से विदा हो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया था। जो प्रस्तुत पाठ दिया गया है वो है इनकी कविता प्रभो, जिसमें कहाँ से? कानन कुसुम, इनके जो कविताओं का संग्रह है वहाँ से लिया गया है। इनमें ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने जिस प्रकार कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया था, उसी प्रकार इन्होंने भी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। वहीं कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें यानी चांद की किरणें किसको व्यक्त करती है? वो ईश्वर का प्रकाश ही तो है, सूर्य का है, सृष्टि की रचना का ही एक नमूना ही तो है। और जो सागर है, विशाल सागर है, नदियां हैं, आप खुद है, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? उस ईश्वर का ही तो अंश है। सब में ईश्वर किसी न किसी रूप में तो विद्यमान है ही है। चंद्रिका क्या है? ईश्वर की मुस्कान है। नदियों का कलकल क्या है? ईश्वर का निनाद यानी शब्द है। आह्लाद यानी प्रसन्नता। वास्तव में प्रकृति का सौंदर्य और प्रेम से युक्त जो भव्य रूप प्रकाशित करने वाला कौन है? ईश्वरी स्वयं है। और ईश्वर की जब कृपा होती है ना, तभी मनुष्य के सारे कार्य पूरे होते हैं, इच्छा पूरी होती है। खड़ी बोली हिंदी यानी इसकी प्रमुख भाषा कौन सी है? खड़ी बोली भाषा है। तत्समयी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अद्भुत भावों की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। और अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त है।
लय युक्त है, सरसता है, मौलिकता है। ये कविता एक उत्तम कोटि की कविता मानी जाती है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ की तरफ। ठीक है, अब इसमें जो दिया गया है उसको आप देखिएगा अच्छे से। कवि ने किसका वर्णन किया है कि इसमें कवि में प्रकृति में किसका, प्रकृति में ईश्वर की सर्वव्यापकता का दर्शन कराया है। आपके व्याख्या आने वाली है ना, तो उसका प्रसंग इस तरीके से लिखना। वैसे मैं पीडीएफ में सारा अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा। भाषा कैसी है कि सरल सहज साहित्य खड़ी बोली भाषा है। और अब आइए देखते हैं आगे कि विमल, विमल यानी स्वच्छ साफ। इंदु, इंदु का मतलब है चंद्रमा। विमल इंदु की विशाल किरणें यानी स्वच्छ चंद्रमा की ये जो विशाल किरणें हैं, प्रकाश तेरा बता रही है ईश्वर। वो स्तुति की है ईश्वर की कि है प्रभु, हम में से कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी जो इस स्वच्छ चंद्रमा की जो विशाल किरणें दिखाई दे रही है, जो ये चांदनी है, वो क्या है? ये सब आपके ही प्रकाश का प्रतीक है, या आपके ही प्रकाश को बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, यानी आपकी जो माया है वो कैसी है? अनंत है। अनादि यानी ये कब प्रारंभ हुआ, यानी आपका प्रादुर्भाव यानी आपका जन्म। अनादि का मतलब आपका ये जो जन्म है, जिस आरंभ कब हुआ, यानी कब आपका प्रादुर्भाव इस प्रकृति पे हुआ, ये कोई नहीं जानता। और आपकी जो माया है वो भी कैसी है? अनंत है, जिसका अंत भी ज्ञात नहीं है। ना आरंभ ज्ञात है हमें और ना ही अंत ज्ञात है आपकी इस माया का। जगत को लीला दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो संसार की सारी क्रीड़ाएं हैं, जिसे देखकर सारा जगत यानी सारा संसार आपकी इस लीला को क्या कर रहा है? देख रहा है। इस आपकी जो लीला है इस संसार को दिखा रही है कि ये जो चंद्रमा का विशाल किरणों का प्रकाश है, ये आप ही का है। जो प्रकृति की सारी घटनाएं हैं, ये सब आपके द्वारा ही की गई सारी लीलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ कवि ने किस पे विश्वास व्यक्त किया है? ईश्वर की सर्वव्यापकता में अपना विश्वास प्रकट किया है। ठीक है, और ईश्वर अनादि तेरी अनंत माया, अनादि अ की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए प्रसार तेरी दया का कितना, यानी आपका जो ये प्रसार है वो अपार फैला हुआ है। यानी आप कितनी कृपा करते हैं इस संसार पर, इस दुनिया पर आप अपनी कितनी कृपा करते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। यानी बहुत अधिक फैला हुआ है। आप जीव मात्र के कल्याण के लिए आपकी करुणा भीतर ही बहुत अधिक तक भरी हुई है। ये देखना है तो देखे संसार, यानी कोई भी इस दया से कभी भी आज तक वंचित नहीं रह पाया है। आपकी इस दया को यदि देखना चाहे तो संसार देखे। मैं भी ये चाहता हूँ कि ये संसार देखे सागर के विस्तार को, दया का सागर कितना है इसको देखे। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, ये कवि कहता है कि हे जन जन के परम पिता, तरंग मालाएं, तरंग मालाएं कौन सी? यानी समुद्र की लहरें। जो समुद्र तरंग यानी समुद्र की लहरें जो ऊपर उठती है, जाती है, आती है, जाती है, ये क्या कर रही है? आपकी ही प्रशंसा का राग यानी आपकी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसको? ईश्वर की कृपा को किसके समान बताया है? दया के सागर के समान बताने से यहाँ पे उपमा अलंकार है। और सागर की लहरों के द्वारा गीत गाया जाना, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया। किसका मानवीकरण? लहरों का। ठीक है, सागर की लहरों के द्वारा गीत गाया गया है वो। ठीक है, और पद्य में चूंकि ये छायावाद काल के कवि हैं, तो छायावाद का प्रभाव दिखाई दे रहा है।
आपको जब भी इसमें से कोई भी व्याख्या आपकी आती है तो उसमें आपको एक तो कि भाई भाषा कैसी है, प्रकृति वर्णन है तो शांत रसी है, ठीक है, और प्रसाद गुण, ये कुछ ऐसे हैं बिंदु है प्रमुख इसके विशेष लिखने के। जब आप पहले प्रसंग लिखते हो, प्रसंग के बाद उसका अनुवाद यानी व्याख्या करते हो, फिर आप जब विशेष लिखते हो तो ये कुछ विशेष के ही बिंदु हैं जो आपको लिखने होते हैं, ठीक है। फिर बताया क्या गया है उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। आगे समझ में आपको यहाँ पे। अब अलंकार जैसे कहाँ पे है तो उसको देखना है कि दया के सागर में उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार कहाँ पे है, तो उसको देख के आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, यानी आपके इस स्मित यानी मुस्कुराहट को, आपकी इस मुस्कान को या मुस्कुराहट को, आपकी इस मुस्कान को जो वास्तव में इसका अनुमान करना चाहता है, जो आपकी मुस्कान को निरखना यानी देखना चाहता है, उसको अनुभव करना चाहता है, वो देख सकता है चंद्रिका को। वो किसको देख सकता है? चंद्रिका यानी इस चांद की चांदनी को देखिए जरा, वो आपके ईश्वर की मुस्कान ही तो है, ठीक है। तुम्हारे हंसने की धुन यदि कोई महसूस करना चाहता है तो वो इस नदियों के हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं, यानी जो आपको हंसते हुए देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो वो इस नदियों के निनाद को यानी कल कल के स्वर को सुने। नदियों का जो स्वर होता है, पानी बहने का कल कल का स्वर है, आप उसको सुनिए। जो सुनना चाहता है, जो वास्तव में इस अज्ञात आपकी सत्ता का अनुभव करना चाहता है, तो वो आप इसको देखिए, ठीक है। तो तत्सम और तद्भावली युक्त शब्द शैली है, यानी शब्दों का संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, ये हमने आरंभ में ही पढ़ लिया था, ठीक है। फिर आगे देखिए कि विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल मंदिर, यामिनी है ना रात में, इस विशाल मंदिर यानी इस विशाल संसार की रात्रि, गहन रात्रि में जिसे देखना हो दीपमाला, यानी जो आपके इस संसार में विशाल मंदिर रूपी घर की जो दीपमाला को देखना चाहता है, दीपकों की पंक्तियां को देखना चाहता है, वो क्या देखे? इस तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो ये जो आकाश में जो तारे दिख रहे हैं ना, ये तारे ही उस दीप मालाओं की पंक्तियों का हमें पता बता रही हैं। तो यहाँ कवि ने अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति का अद्भुत परिचय मिल रहा है, यानी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यहाँ पद में स्पष्ट व्यक्त हो रही ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी पे स्पष्ट हो रही हैं। यानी यदि आप उनके दीप विशाल मंदिर की झलक को देखना चाहते हो तो उस नीले आकाश में उन असंख्य तारों यानी झिलमिलाते तारों को क्या करो, उसको निहारो, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रभु की जो माया है कितनी अनोखी माया है, कितनी अनूठी माया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए विशाल मंदिर की यामिनी में क्या करना है, यानी कल्पना करनी है आपको। तो यहाँ क्या दिया है, उपमा अलंकार भी दिया है यहाँ पे और उदाहरण अलंकार भी बताया है, ठीक है। फिर देखिए कि प्रभो, हे प्रभो प्रेममयी प्रकाश तुमो, यहाँ ईश्वर के प्रति वो स्तुति करते हुए कह रहा है कि परिपूर्ण जो प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश है वो सारा कौन है, आप ही हो। तो इसका प्रसंग क्या है, कवि ने परमात्मा को प्रकृति का यानी सुरक्षा प्रदान करने वाला या संपूर्ण माली बताया है, मुखिया बताया है इस संसार का। किसको बताया है, ईश्वर को, ठीक है। हे प्रभु प्रेममय प्रकाश तुमो, यानी आप तो ऐसे प्रकाश हो कि जिससे सारी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि पर आपके सहज प्रेम की यहाँ पे तो क्या होती है, वर्षा होती रहती है।
प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, तुम इस प्रकृति रूपी कमलिनी के को यानी इस प्रकृति को खिलाने वाले, पद्मिनी यहाँ पे कमल है, यानी इस प्रकृति रूपी कमलिनी के आप ही क्या हो, अंशु माली हो, यानी आप ही इसके क्या हो, सूर्य हो। असीम उपवन के तुम हो माली, तुम ही इस असीम यानी आनंदमयी इस सृष्टि रूपी बगीचे के उपवन के एकमात्र तुम ही इसके माली हो, यानी आप ही इसके रचयिता हो। धरा बराबर बता रही है, ये जो धरती है इस बात को प्रत्यक्ष रूप में बता रही हैं कि आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के क्या हो, रचयिता हो, उसके रक्षक हो, यानी जग करता हो। जग करता भी आप, पालन करता भी आप, ठीक है, और इस पे प्रेम की वर्षा करने वाले भी आप, सब कुछ आप ही आप, ठीक है। फिर आगे कवि ने क्या बताया है कि देखो पहले इसमें ये जान लेते हैं, देखो प्रकृति पद्मिनी के प्रकृति पद्मिनी में इसमें प्रभो प्रेममय प्रकाश, इसमें देखो प्र 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 यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आपके इसमें है कि प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, यानी इस प्रकृति रूपी कमल को खिलाने वाले कौन, माली के समान सूर्य को बताया है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी है, ठीक है। और प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण के साथ साथ शांत रस, भाषा कैसी है, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है, तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली, सरल सहज खड़ी बोली भाषा, ठीक है। फिर आगे कवि कह रहा है कि जो तेरी होवे दया दया निधि, हे दया निधि, हे मालिक, हे मेरे ईश्वर, यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जावे, या इस संपूर्ण सृष्टि पे जब आपकी कृपा होती है तभी तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, तभी सभी इन मनुष्यों की इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक कण कण की का मनोरथ यानी उनकी इच्छाएं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। सभी ये कहते हैं पुकार करके, सब पुकार कर करके क्या कहते हैं कि यही तो आशा दिला रही है। सब पुकार करके के कहते हैं कि हे ईश्वर, हे दयानाथ, हे दया दीनानाथ, आप ही तो हमारी इन सारे मनोरथों को, सारी इच्छाओं को पूरा करोगे। आप ही हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, अपनी करुण दृष्टि हमारे ऊपर डालिए, हे दया के सागर प्रभु। तो सारा संसार इस तरीके से जब पुकार पुकार के कहता है तभी आप उनके ऊपर कृपा करते हो और उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ कवि ने किसमें, परमात्मा में अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है, ठीक है, पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। भाषा इसके जैसे आएगी, संस्कृत निष्ठ, अनुप्रास अलंकार, प्रसाद गुण, शांत रस, ठीक है, दया दया निधि में अनुप्रास अलंकार, ठीक है, और आशावादी भाव दिखाई दिया है, आशा का भाव दिखाई दे रहा है। आगे समझ में आपको यहाँ पे, यहाँ तक सारा। आइए बढ़ते हैं इनके प्रश्नोत्तर की तरफ। जयशंकर प्रसाद का जन्म माना जाता है 1889 में। फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो कौन सी है, पत्रिका बतानी है, रचना नहीं बतानी है, तो पत्रिका है इनकी इंदु। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 आपको काव्य संग्रह बताने हैं। काव्यों के संग्रह, केवल काव्य नहीं संग्रह, तो एक तो कुसुम कानन जिससे अपनी रचना ली गई है, जो ये लिया गया है, कुसुम कानन भी है, ठीक है। फिर लहर और झरना, ठीक है, रचना नहीं बतानी, काव्य संग्रह बताना था, तो काव्य संग्रह ये है। फिर
प्रश्न संख्या 4 है, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? यानी ईश्वर की प्रशंसा कौन गा रहा है? गीत गाते हैं, गीत कौन गा रहा है? कि समुद्र की लहरें या तरंगे, समुद्र की तरंगे। ठीक है। फिर मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? भाई मनोरथ तो तभी पूर्ण होंगे जब ईश्वर की कृपा होगी, उनकी दया होगी। ठीक है। छठा है, अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशुमाली का शाब्दिक अर्थ तो होता है सूर्य। ठीक है। और यहां अंशुमाली किसको बताया है? ईश्वर को। ठीक है। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए कि प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? कि जिस प्रकार जब जो कमल का फूल होता है वो सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, यानी जब सूर्य उसको दिखाई देता है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तभी वो उदय होता है। कौन? के कमल का फूल। ठीक है। और ये सृष्टि भी जब ईश्वर उनके ऊपर कृपा करते हैं, अपना प्रेम रूपी प्रकाश डालते हैं, तभी ये सृष्टि के प्रत्येक कण कण भी क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। यानी सूर्य के उदय होने से जब कमल का फूल खिलता है, यानी वो अपना प्रेम, अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है। उसी प्रकार जब ईश्वर आते हैं तो ईश्वर जब अपनी कृपा करते हैं तभी ईश्वर यानी इस सृष्टि का प्रत्येक कण कण खिल उठता है, प्रसन्नता व्यक्त करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों बताया है? क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता है कि ईश्वर का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। ठीक है। प्रारंभ किसी को भी ज्ञात नहीं है। क्या आपको ज्ञात है ईश्वर का प्रारंभ कब हुआ था? नहीं ना। यानी आपका वंशज कब प्रारंभ हुआ था आपको ये भी पता नहीं चलता है। तो ईश्वर तो क्या है? इस संपूर्ण सृष्टि के शामिल है, इस सृष्टि के मालिक है। तो कैसे पता चल सकता है कि उनका प्रारंभ कब हुआ? किसी को पता नहीं है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अनादि कहा जाता है, जिसका आरंभ ना आरंभ पता ना अंत पता। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? यानी रात्रि में यदि आपको उन ईश्वर के घर की क्या देखनी है? दीपमालाओं की पंक्ति देखनी है, तो उसका पता हमें कौन बताएगा? आकाश में जिल मिलाते असंख्य तारे। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 10 देखिए कि दयानिधि से क्या तात्पर्य है? दयानिधि, दया का मतलब दया और निधि यानी भंडार। दया का भंडार या दया का सागर किसको माना जाता है? ईश्वर को। यानी वो ईश्वर जब अपनी दया करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, तभी तो इन संपूर्ण यानी संपूर्ण संसार कितना बड़ा है। और वो रचयिता तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, फिर भी वो दया का भंडार है उनके पास, तभी तो इस संपूर्ण सृष्टि पर अपनी क्या कर देते हैं? सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ठीक है। इसीलिए बताया है। फिर निबंधात्मक देखिए कि प्रभो कविता का सार आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो अपने शब्दों में लिखना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? कि कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को व्यक्त करते हुए सबसे पहले अंश से लेकर लिखना है। कि पहले अंश में उन्होंने बताया है कि चंद्रमा की जो स्वच्छ किरणें हैं वो उनका क्या बता रही है? उनके प्रकाश को बता रही है। संपूर्ण सृष्टि उनकी लीला है। जो समुद्र की तरंगे हैं उनके ये गीत गा रही है, प्रशंसा के गीत गाती हैं। नदियां हैं जो उनके शब्दों को बता रही हैं। और वहीं जो आकाश में असंख्य तारे हैं वो इनके जगमगाते विशाल मंदिर का अनुभव करवाते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार एक कमल का फूल जिस प्रकार सूर्य के आने पर यानी उदय होने पर खिलता है, उसी प्रकार उन ईश्वर के कृपा करने पर ही इस संपूर्ण
सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य के या कण कण के सब प्रसन्नता से खिल जाते हैं, तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार आपको पूरे इसकी व्याख्या को सुनोगे या अभी मैंने जो इसका उत्तर बोला है तो आप उसको अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा और साथ में लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रभो कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। इस भाषागत विशेषता बतानी है आपको। तो भाषागत यानी इसकी भाषा कैसी है। प्रसाद जी ने इस कविता की रचना किसमें की है कि सरल, सहज, खड़ी बोली भाषा में, ठीक है। फिर किन किन शब्दों का कि तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। फिर जो कुछ ऐसे शब्द आए हैं तो वो आप लिख सकते हो कि ये इनके बिना ऐसे, ठीक है। और फिर शांत रस से ओतप्रोत है। भाषा के बारे में बताना तो भाषा इस तरीके से होगा और आसानी से समझ में आ रही है इनकी भाषा, इसलिए प्रसाद गुण की छटा, ठीक है। फिर आया है सप्रसंग व्याख्या, जो आप वीडियो को अच्छे से पुनः देखिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक, तो आपको और नोटबुक लेके भी बैठिएगा तो आप इसकी व्याख्या को अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।